नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपके साथ की वजह से आई हैव कंप्लीटेड वन माइलस्टोन। नाउ वी आर फैमिली ऑफ मोर देन 1000 पीपल। आपके भरोसे और साथ के लिए आभार। अब आज का वीडियो। हमारे देश में आस्था का सबसे बड़ा पर्व यानी महाकुंभ शुरू हो चुका है। हर आम और खास आजकल इसी के बारे में बात कर रहा है, चाहे फिर वो किसी छोटे से गांव में रहने वाला किसान हो या किसी एमएनसी में काम करने वाला सैलरीड एम्प्लॉय, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, सभी इसी की चर्चा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस बार का ये जो महाकुंभ है, ये ऐसा वैसा महाकुंभ नहीं बल्कि 144 सालों में अद्भुत योग बन रहा है। उस संयोग के चलते ये खास है। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आएंगे। ये कोई मामूली भीड़ नहीं है बल्कि आस्था में डूबे श्रद्धालुओं का संगम है। वैसे महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाकुंभ सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि धन प्राप्ति का भी योग है? नहीं, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैं आपको किसी ऐसे ज्योतिष उपाय या मंत्र को नहीं बताऊंगी जो आपके ऊपर पैसों की बारिश कर देगा, बल्कि मैं बात कर रही हूँ महाकुंभ से हमारी इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की। 40 करोड़ लोग जब किसी जगह इकट्ठे होंगे तो उस जगह इंतजाम भी तो करने होंगे। ये वैसा ही होगा जैसे कोई शहर बसाना, तो शहर में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे महाकुंभ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई, महाकुंभ से जुड़े काम लोग ये काम समझकर नहीं बल्कि सेवा समझकर कर रहे हैं। मैंने सोचा भाई महाकुंभ की डुबकी से पुण्य कमाएंगे, लेकिन उसके पहले जो काम मैं करती हूँ उस तरह से भी थोड़ा योगदान करूँ। तो हाजिर है ये आज का वीडियो। अगर कुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस बार कुंभ में कुछ 40 से 45 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरी दुनिया की टोटल आबादी का कितना है? 5%। आईपीएल के बाद का सबसे बड़ा आयोजन है ये। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन 45 करोड़ लोगों के आने जाने, खाने, रुकने का इंतजाम करने के लिए यूपी सरकार ने लगभग 5600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से 2100 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके बदले में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की कमाई होगी और 25,000 करोड़ रुपए तो सीधा यूपी सरकार के खजाने में जाएंगे, वो भी मात्र 45 दिनों में। कैसे? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के यूपी डिपार्टमेंट के मुताबिक 45 दिनों के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान से ही अकेले 17,310 करोड़ का बिजनेस होगा और पूजा सामग्री 2,000 करोड़ रुपए की इस्तेमाल होगी। वहीं फूलों की बात करें तो इसका बिजनेस अलग से 800 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यूपी CAIT की माने तो इस महाकुंभ में ग्रोसरीज जैसे कि आटा, चीनी, चाय की पत्ती, मसाले ही 4,000 करोड़ रुपए के, और एडिबल ऑयल्स 1,000 करोड़ रुपए, वेजिटेबल्स 2,000 करोड़ रुपए, गद्दा, बिस्तर, बेडशीट और बाकी घरेलू सामान 500 करोड़, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी 4,000 करोड़ रुपए, हीटर एंड ब्लोअर्स 50 करोड़ रुपए के, फायरवुड जो होगा वो 50 करोड़ रुपए, गंगा जल ले जाने के लिए प्लास्टिक के जो जरी केन्स इस्तेमाल होते हैं वो भी 60 करोड़ के बिकेंगे। और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो यहाँ होगा 2,500 करोड़ रुपए का बिजनेस और ट्रैवल में 3,000 करोड़, पोर्टमैन्स कमाएंगे 50 करोड़ रुपए और बाकी जो अलग अलग तरह के अलग काम होंगे उनमें होंगे 300 करोड़ रुपए। अब आप हिसाब लगा लें कि कितना पैसा बरसेगा। इन श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए फ्लाइट, ट्रेन, बस, रिक्शा, रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, खाना पीना, यानी इस महाकुंभ से सिर्फ वहां के पंडा या पुजारियों की नहीं बल्कि कई सारे कॉर्पोरेट हाउसेस की भी जबरदस्त कमाई होगी। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 4,000 हेक्टेयर में महाकुंभ टेंट सिटी बनाई गई है और इसे ऑफिशियली महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश का 76वां डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। और सरकार जो 5,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है वो कहां और कैसे खर्च कर रही है वो भी बताते हैं। इस टेंट सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए 56 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, 133 पुलिस पोस्ट बनाई गई हैं। टेंट सिटी में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए 7,000 बसें, 1249 किलोमीटर लंबी वाटर पाइपलाइन, 3 लाख पौधे और 16 घाट बनाए गए, जिनमें से 12 किलोमीटर में टेम्परेरी घाट भी बनाए गए हैं। पावर सप्लाई लगातार है, ये भी इंश्योर किया जा रहा है। और तो और 100 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं ताकि पूरे देश को प्रयागराज से जोड़ा जा सके।
सिक्योरिटी की बात करें तो लगभग 329 AI कैमरा है और 10,000 CCTV कैमरा लगाए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लगभग 1,60,000 टेंट लगाए हैं, जिनमें 2200 लग्जरी टेंट्स हैं। प्रयागराज में 218 होटल हैं, 204 जो है गेस्ट हाउस हैं, 90 धर्मशालाएं और बहुत सारे होम स्टेज हैं। कहने का मतलब ये है कि महाकुंभ से दूध वाले से लेकर कॉर्पोरेट हाउसेस तक सभी को कमाई का मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि महाकुंभ धन योग बना रहा है, पैसों की बारिश होगी इस महाकुंभ में। अच्छा, मैंने कहा था कि कुछ मजेदार बातें भी आपको बताऊंगी इस महाकुंभ से जुड़ी, तो एक बढ़िया कहानी पता चली। 1942 में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, वो मदन मोहन मालवीय जी के साथ प्रयागराज का दौरा करने के लिए गए। संगम में डुबकी लगाई, लाखों लोगों की भीड़, कड़कड़ाती ठंड में कपकपाते ठिठुरते श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाती, ऐसी भीड़ देखकर वायसराय आश्चर्यचकित हुए। आखिर उन्होंने पूछा मालवीय जी से कि इतने लोगों को कुंभ का न्योता देने में बड़ा पैसा और मेहनत लगती होगी, कितना खर्च हुआ? तब मालवीय जी ने कहा, मात्र 2 पैसे। जवाब सुनकर लिनलिथगो साहब और परेशान, केवल 2 पैसे, ये कैसे हुआ? तब मालवीय जी ने अपनी जेब से एक लंबा सा पंचांग निकाला, उसे दिखाते हुए उन्होंने कहा, इस 2 पैसे के पंचांग से भारत के सभी लोगों को पता चल जाता है कि कुंभ कब है, स्नान की तिथियां क्या हैं, और वे खुद श्रद्धा से इस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जिसे आप भीड़ समझ रहे हैं, ये भीड़ नहीं, श्रद्धालुओं का संगम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये जो कुंभ है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि 144 सालों के बाद ये योग बना है। अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाएं, इसलिए नहीं कि पाप धुलने या पुण्य कमाना है, दैट्स बाय प्रोडक्ट। लेकिन इस तरह के धार्मिक आयोजन में जब आप शामिल होते हैं तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आप अध्यात्म की पावर समझ पाते हैं, बड़े बड़े संत हैं, और जब आप खुद जाएंगे तभी तो समझ पाएंगे इस आयोजन की दिव्यता। वैसे मेरे कहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर की मर्जी बहुत मायने रखती है। मर्जी होगी तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही और किस तरह के टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।